नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत। आज जो विषय है, हमने पहले पितृशाप, मातृशाप, भ्रातृशाप और मातुल्य शाप, ये सभी शाप हमने कर लिए। 3 शाप ऐसे थे जो मेरे दिमाग से बिसर गए थे। किसी सज्जन का मैसेज आया कि आपने ब्रह्म शाप के बारे में नहीं बताया। सिर्फ ब्रह्म शाप ही नहीं, पत्नी शाप और प्रेत शाप, ये भी शेष रहते हैं। इनको भी हम जल्दी से, इन श्लोकों को भी कंप्लीट करेंगे। आज जो हम बात करेंगे वो ब्रह्म शाप की करें। ब्रह्म शाप में पराशर जी महाराज ने जो श्लोक दिए हैं वो पूर्व जन्म शाप के अंतर्गत श्लोक नंबर शायद 73 है, 71 या 72 ऐसे कुछ श्लोक हैं। वहाँ से शुरू होकर ये 79, 80 तक जाते हैं। कुल मिलाकर 8 श्लोक है ब्रह्म शाप के, और उसके बाद 3 श्लोक जो हैं उसके शांति हेतु उन्होंने उपाय के तौर पे दिए हैं। कुल 11 श्लोक हैं ब्रह्म शाप के। 3 शाप मैंने, ये श्लोक नंबर 72, 73 ये और 74 श्लोक है। जो 71 श्लोक है उसमें उन्होंने संबोधन किया है मैत्रेय को कि मैं अब आपको ब्रह्म शाप के बारे में बताता हूँ। बात यह है कि ब्रह्म शाप कैसे बनता है। सभी शापों का जो संबंध है वो है पंचम भाव। भाव जो है एक ही भाव से रिलेटेड है, क्योंकि ये जो पूर्व जन्म शाप है ये हम पंचम भाव से ही देखते हैं, यहाँ से ही देखते हैं। भाव यहीं पे होगा और इसका इफेक्ट क्या होगा संतान के ऊपर। संतान का ना होना, संतान होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जानी गर्भ में, और संतान का होकर पूरा हो जाना, ये पूर्व जन्म का शाप है। इसे पूर्व जन्म शाप कहते हैं। और इसका सीधा और सीधा रिलेशन किसके से होता है? पंचम भाव से होता है। और जैसे ग्रह कौन इन्वॉल्व होगा इसमें? जैसे पितृ शाप के लिए, पिता के लिए सूर्य, भ्रातृ शाप के लिए और चंद्रमा जो है मातृ शाप के लिए, ऐसे ही भ्रातृ शाप के लिए मंगल जो है। और इस प्रकार जो ब्रह्म शाप है उसके लिए गुरु के देख रहा, क्योंकि गुरु ही पुत्रदाता है और गुरु ही किसी ब्राह्मण को आपने अपमानित किया, कोई ऐसा कर्म किया, किसी ऋषि मुनि को आपने अपमानित किया, तो ये ब्रह्म शाप बनता है। इसमें याद रखने की ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। भाव पंचम ही होगा और ब्रह्म शाप के लिए गुरु का इसका रिलेशन बनते ही बनते हैं। बढ़ते हैं श्लोक की ओर। पहले श्लोक में कहा है गुरु क्षेत्रे यदा राहु। गुरु क्षेत्र, पहले शब्द गुरु आ गया। गुरु क्षेत्र, गुरु के क्षेत्र कौन से हैं? उसकी 2 राशि हैं, धनु और मीन। राहु यानी राहु कहाँ बैठा हो? धनु में या मीन में, इन 2 राशियों में हो। ये कहीं भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। राहु जो है कहाँ पे स्थित है? धनु राशि में या मीन राशि है। गुरु क्षेत्रे यदा राहु पुत्रे जीवार भानुजा, ये 3 ग्रह आ गए।
पुत्रे, पुत्रे का अर्थ है पंचम भाव में। कौन कौन, यहां पे कौन कौन है? जीव गुरु, जीव आर भानुजा। जीव आर भानुजा का मतलब क्या हो गया? मंगल और शनि, मंगल और शनि तीनों हो गए, गुरु मंगल और शनि। पंचम भाव भी पीड़ित हो गया और गुरु की राशि भी राहु से पीड़ित हो गई, जहां पर भी बैठा। अगर आगे क्या लिखा है? धर्म स्थान दीपे नाशे। धर्म स्थान कौन सा है? नवा। इसका स्वामी कहां पे आ गया? नाशे, अष्टम में। इसका स्वामी कहां आ गया? अष्टम में। एक बार फिर, गुरु क्षेत्रे यदा राहु, राहु अगर धनु राशि में या मीन राशि में बैठा है, पुत्रे जीव आर भानु, जीव गुरु आर मंगल भानुजा, सूर्य पुत्र शनि, और जीव आर भानुजा सूर्य का पुत्र, जीव गुरु मंगल और शनि, ये तीनों कहाँ में है? पुत्रे, पंचम भाव में है। धर्म स्थान दीपे नाशे, और नवे का स्वामी अष्टम में है। तो ब्रह्म शपात सुतक्षय, अगर ऐसा होता है तो ब्रह्म शाप के कारण संतान की हानि होती है। सिर्फ और सिर्फ सुतक्षय, साफ लिखते हैं प्राशा जी कि सिर्फ और सिर्फ संतान की हानि होती है, या उत्पन्न होने से पहले, पैदा होने से पहले, या गर्भ में या बाद में, कहीं भी हो, या काफ़ी देर तक होता ही नहीं है। तो कोई ये कहे कि पितृशाप है, मातृशाप है या ब्रह्म शाप है, इससे ये आपका कारोबार नहीं चलेगा, आपका शादी नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ सुत की हानि है, संतान की ही हानि है। दूसरे श्लोक में बढ़ते हैं। धर्मेशे पुत्र भावस्थे। धर्मेशे का मतलब है धर्म स्थान, धर्मेशे पुत्र स्थान अस्ते। नवे का स्वामी कहाँ आ गया? पंचम में आ गया। धर्मेशे पुत्र भावस्थे, पुत्रेशे नाश राशि के, और यहां का स्वामी कहाँ चला गया? अष्टम में चला गया। नवे का स्वामी पंचम में और पंचम का स्वामी अष्टम में। स्वामी कौन है? जो भी यहाँ की राशि होगी। यहाँ कोई ये नहीं कहा कि फलां ग्रह नहीं। अगर यहाँ मेष राशि है तो मंगल, वृष है तो शुक्र, मिथुन है तो बुध, कर्क है तो चंद्रमा, सिंह है तो सूर्य, कोई भी राशि है। ऐसी प्रकार है यहाँ पे भी जो भी राशि है उसका स्वामी कहाँ चलेगा? अष्टम में, और नवे का स्वामी जो है पंचम में। अगली लाइन में क्या कहते हैं? जीव आर राहु भी युक्ते। गुरु कौन का? गुरु मंगल और राहु की युति हो। नवम का स्वामी पंचम में, पंचम का अष्टम में, और क्या होगा? उन्होंने कहा है जीव आर गुरु प्लस मंगल प्लस राहु, ये तीनों की युति है। कहाँ पे है? कोई नहीं पता है। इसका अर्थ है कुंडली के किसी भाव में भी ये इकट्ठे बैठे हैं, तो इसका अर्थ ये होगा गुरु मंगल यहाँ ना तो मेष राशि होगी, ना वृश्चिक होगी, ना धनु होगी, ना मीन होगी, क्योंकि मंगल और राहु अगर यहाँ के हुए तो वो तो पंचम में उसमें चले गए। अगर चले भी गए तब भी उसके साथ कौन है? मंगल हो सकता है। यहाँ पे धनु राशि हो तो यहाँ पे आ गया, बैठ गया नवेश, नवम का स्वामी इसमें भी आ गया, और साथ में मंगल और राहु भी हो गया। तो उन्होंने ये कुछ नहीं बताया, उन्होंने ये कहा है कि नवे का स्वामी
पंचम में, और पंचम का स्वामी अष्टम में, और साथ में क्या है, गुरु मंगल और राहु तीनों की युति है। अगर ऐसा है तो ब्रह्म शाप के कारण ब्रह्म शापात सुतकिश है, तो संतान की हानि होगी। ब्रह्म शाप बनता है, ये योग ब्रह्म शाप दिखाता है, और इसके कारण संतान की हानि होगी। अगला श्लोक पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, धर्म भाव दीपे नीचे। नवे का स्वामी, धर्म स्थान का स्वामी है, धर्म भाव दीपे, उसका धर्म भाव का नवे का स्वामी नीचे, नीच राशि का होकर बैठा है। मंगल है तो नीच का कर्क का होगा, नहीं? कोई भी चंद्रमा है, अगर चंद्रमा है तो आप देखिए वृश्चिक राशि में होगा, नहीं? ऐसे सूर्य है तो तुला राशि में होगा। जो भी है वो नीच राशि का होकर बैठा है। वैसे और 12वें स्थान का स्वामी पुत्र राशि का, और 92 का स्वामी कहाँ चला गया, पंचम में चला गया। कौन है ये वहां की राशि बताएगी, कुंडली पत्रिका बताएगी। 9वें का स्वामी नीच का हो गया, और व्यय स्थान 12वें का स्वामी पंचम में चला गया। पुत्र स्थान दीपे दुख अस्थे, और पुत्र स्थान का था, पंचम का स्वामी दुख स्थान में चला गया। दुख स्थान कौन से है, 6, 8, 12, छठा भी दुख स्थान कहलाता है, 8वां भी और 12वां भी। यानी जो पंचम फिफ्थ लॉर्ड है, फिफ्थ लॉर्ड जो है कहाँ चला गया, 6, 8, 12 में। और क्या बोला था, धर्म स्थान दीपे नीचे। 9th लॉर्ड क्या है, लॉर्ड क्या है, नीच का है, नीच राशि में। वैश्य पुत्र राशि के, और वैश्य 12th लॉर्ड जो है वो इन 5th हाउस। और पंचम 12वें का स्वामी पंचम में चला गया, 9वें का स्वामी नीच हो गया, और पंचम का स्वामी जो है दुख स्थान में है, चाहे छठे में, चाहे 8वें में, चाहे 12वें, दुख स्थान में है। अगर ऐसा दिखाई पड़ता है तो ये ब्रह्म शपात सुतकिश है, और ऐसा होने से, इस शाप के बनने से, योग के बनने से संतान की हानि होती है। तो ये 3 श्लोक आज मैंने लिए हैं। 3 या 4 जो श्लोक और हैं वो अगले पाठ में लेंगे, और उसके अगले पाठ में हम इसके उपाय के जो 3 श्लोक हैं उनकी चर्चा करेंगे। इस पाठ में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।